बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ये हम बड़ा देखते हैं कि इंजीनियरिंग वगैरह में ये काम आता है। इसी तरह से हम वेव देखते हैं जब हमें देखनी होती है कि इक्वेशन वेव की है या नहीं है, जो फंक्शन कोई देखते हैं वेव का है कि नहीं है। तो बड़ी इसकी एप्लीकेशन है फिज़िक्स के अंदर। तो आप हमें एक बताइए, ये जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, सीधे डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं, उसका तो हमें समझ आता है क्योंकि हाई स्कूल में हम वो पढ़ते हैं, और बाज़ाब्ता से हमें वो समझ आता है कि वो उसमें हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ठीक है। जी। तो बाकी आप खुद वजाहत कर दीजिए थोड़ा इनको, जो कर दीजिए कि डिफ्रेंशिएशन हमें किस काम आता है और किस तरह करते हैं, और ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का फिर क्या जो चक्कर है। देखिए, हमें पता है कि हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं हम किसी चीज़ की चेंज निकालें विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। देखिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको कहूँगा कि कोई बॉडी है जिसकी पोजीशन जिसका पोजीशन वेरिएबल एक्स है बेसिकली, और वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है एज द क्यूब ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टी क्यूब। इसका मतलब ये है, अगर कोई पार्टिकल है, लेट से कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि जब टाइम इसका 3 सेकंड था, ठीक है, जब टाइम 3 सेकंड्स हो गया था इसकी मोशन को, तो उस टाइम पे इसने कितनी डिस्टेंस ओरिजिन से कवर की थी। ठीक है, ओरिजिन से इसने कितनी डिस्टेंस टाइम पे कवर की थी एट टी इक्वल्स 3। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ये 3 का वैल्यू यहाँ टी में डाल दोगे, तो आप लिखोगे एक्स इक्वल्स 3 क्यूब, राइट। तो फिर यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इससे आपको टाइम का वैल्यू डालने से पता चला कि एक्स कितना है। 81। जी। तो इससे क्या हुआ, आपने ये देखा कि जो x है ये t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक। जैसे ही t बदल रहा है तो x भी बदल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे t की वजह से वेलोसिटी भी पता चल जाए। मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा कि t 3 ही सेकंड है। तुमने मुझे बता दिया कि जो पोजीशन है वो 3 क्यूब है, लेकिन मुझे बताओ कि वेलोसिटी भी कितनी होगी 3 सेकंड पे इस पार्टिकल की। तो ठीक। उसके लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन। आप ये आपने देख रखा होगा पहले भी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स, ये हमें वेलोसिटी दे देता है। ठीक है, ठीक। और ये वेक्टर डिनोट कर रहा हूँ मैं इससे पहले में। तो जो ये डी एक्स बाई डी टी है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ, क्या हम डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जी जी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब टाइम में एक छोटा सा चेंज डी आ रहा है, डी का मतलब एक छोटा चेंज। देखिए आपने ये देख रखा होगा डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ठीक। और ठीक। अगर हम इस डेल्टा के बदले डी लिख दे तो उसका मतलब एक बहुत छोटा चेंज। तो छोटा सा चेंज जब टी में आ रहा है तो कितना छोटा सा चेंज एक्स में आ रहा है। ठीक। तो आपने ये भी देख रखा होगा कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, आपने देख रखा होगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है ना, स्पीड इसको भी तो हम कहते हैं ना डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को, ठीक। डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो इसी की जगह हमने डी लगा दिया क्योंकि हम एक छोटे से चेंज की बात करने वाले हैं। तो इससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर आप ठीक। यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ठीक। आपकी जो ये है असली में आपका ये एक्सप्रेशन था एक्स इक्वल्स टी क्यूब। वेलोसिटी के लिए आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ठीक। आपको पता है कि अगर x पावर n होगा उसकी डिफरेंशिएशन होती है n x पावर -1। n माइनस वन। ठीक है, तो ये पावर नीचे उतरती है और उसको -1 हो जाता है। तो इस सारे की डिफरेंशिएशन आ 3t। जाएगी वेलोसिटी इक्वल्स 3t², राइट। ठीक। तो ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अब एक चक्कर है, सपोज मैं आपको कह लूँ कि कोई क्वांटिटी v है और ये डिपेंड करती है x² y z क्यूब। ठीक। ठीक है, बेसिकली जो ये क्वांटिटी है, जो हमारा x था ना अभी, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, एक वेरिएबल t पे। लेकिन अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो v है ये तीन तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जब आप x बदलोगे तब भी v बदलेगा, y बदलोगे तब भी v बदलेगा, z बदलोगे तब भी v बदलेगा। यानी यहाँ पर हमें समझ आ गया कि जो डिफरेंशिएशन होती है, उस जो सीधे हम डिफरेंशिएशन आम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें बस एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, यानी जी। वो फंक्शन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती है उस टाइम पर। हम्म। और जब हमारी पास मल्टीपल एक से ज़्यादा फंक्शंस आएंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ये पहला हमारा हमने एक चीज़ सीखी। तो अभी तक तो हम डी एक्स बाई डी टी कर रहे थे। हम्म। अभी तक हमारे पास एक वेरिएबल था, उसके जितना वो चेंज हो रहा है ठीक। देख ठीक। लेते थे कि उसके रिस्पेक्ट में वो कितना हो रहा है और हमें आंसर मिल जाता था डेरिवेटिव। लेकिन अब ये चीज़ तीन तीन पे डिपेंड हो रही है, तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। और जी, अब पार्शियल, हमें यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल अब बढ़ गए, जी यानी जी एक ही वेरिएबल बिल्कुल, अब हाँ। नहीं है।
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? आप इस टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, मतलब पहले आप इस सारी टर्म को सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक। पार्शियल होता है ना, मतलब बस आधा ही, है ना? हाँ, आधी ही डिफरेंशिएशन जी, होगी। तो इसको बस आधी डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर करेंगे हम इसकी आधी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर हम इसकी करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा तो वो बराबर होगा डेल एक्स स्क्वायर। चलिए मैं अभी पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं इसको वी लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसके बदले लिख सकता हूँ डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड। तो अलग अलग से होगा, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स जी, होगा, फिर पहले इस सारे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे डिफरेंशिएट, फिर इस सारे को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, फिर सारे को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे और इन तीनों का सम कर देंगे, ठीक है? तो अब इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हम पहले इस पार्ट पे आ जाते हैं। इसी एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें v को करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? जी। with यानी उसमें खाली एक्स होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो खाली एक्स की जी। डिफरेंशिएशन होगी। हाँ, तो x की रिस्पेक्ट में x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 2x, 2x। सिंपली 2x जो हम करते थे अभी तक। अब यहाँ पे थोड़ा नया सीन है, देखिए इस इक्वेशन पे आप आइए वापस। जब ये बदल रहा है, 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 ठीक ये है, तीनों मान पे लिया डिपेंड है। जी। लेकिन जब ये बदल रहा है, क्या ज़रूरी है कि ये बदले? नहीं। जब ये बदल रहा है z, क्या ज़रूरी है तब ये भी बदले? हाँ, ये तो चेंज होगा लेफ्ट हैंड साइड, पक्का होगा, बिल्कुल होगा जी, फंक्शन तो डिपेंड कर रही है, जी। वो तो पता है। लेकिन ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है ये तीनों। तो ठीक। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है। यानी खुद तो बजाते खुद तो फंक्शन चेंज होगी, मगर ये नहीं है कि दूसरे वेरिएबल भी चेंज होंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी, तो अगर ये 1000 टाइम्स भी बढ़ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ये तब भी y ही रहेगा। अगर ये कितना भी चेंज हो गया, ये ज़रूर चेंज होगा, लेकिन ये y है, ये y कांस्टेंट है, इसके लिए ये y ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में भी कांस्टेंट है, ये इसके रिस्पेक्ट में भी कांस्टेंट है। सिमिलरली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए कांस्टेंट होते हैं। ये जो x y z है, ये आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट्स हैं। यानी ये इनका डिपेंड नहीं करता है एक दूसरे के हाँ, ऊपर, बिल्कुल। बाकी फंक्शन तो करेगी ही करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली जैसे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह 2x लिख दिया, या y तो अब कांस्टेंट हो गया तो इसको सीधे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ऐसे ही करते हैं ना डिफरेंशिएशन कांस्टेंट्स की। और z क्यूब भी इसके लिए कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है? तो ये हो गई हमारी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे अच्छा, फिर प्लस करना होता है। जी फिर विद प्लस करेंगे रिस्पेक्ट टू और अब करेंगे वाई के साथ इसको। जी विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम सारे को करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है? तो पहले एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, एक्स एक्स स्क्वायर तो ही बिल्कुल लिखा ऐसे ही जाएगा। लिखा जाएगा। और और खाली y वाई की होगी। जी, y के रिस्पेक्ट में 1 आती है डिफरेंशिएशन अच्छा, वाई को जो वाई के साथ करेंगे डिफरेंशिएट तो वो 1 आ जाएगा। जी। ठीक। और z क्यूब तो ऐसे ही लिखा जाएगा फिर से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक। और ये हो गई हमारी y के रिस्पेक्ट में। और अब हम इसी तरह अब हम करेंगे z जेड के से। रिस्पेक्ट ठीक में है। एक्स स्क्वायर y तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ये तो चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट है। और z क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी? z क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3z स्क्वायर। ठीक। 3z स्क्वायर क्योंकि जेड में कर रहे हैं इसीलिए अब जेड हो गया। हाँ। तो इसको आप कह सकते हैं, आपने अब इसकी डिफरेंशिएशन कर दी तो ये आपका इसका फर्स्ट डिराइवेटिव है। अच्छा, जी तो जी इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जी यानी पहले एक वेरिएबल के साथ होती है फंक्शन, फिर दूसरे वेरिएबल के साथ होती है, फिर तीसरे वेरिएबल, इसी तरह जितने आपके पास वेरिएबल होंगे उतने टाइम आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आप एक इसको करेंगे, यानी पहले आप एक वेरिएबल के साथ करेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल के साथ करेंगे और उनको प्लस करते करते जाएंगे। जी। और ये जो आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको पहले किया था इतना, ये आपका आई कैप में आ जाएगा। जो ये दूसरा है वाई के रिस्पेक्ट में जे कैप में आ जाएगा। और जो तीसरा है जेड एक्सिस में के कैप में आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये जो आपने लगाया ना यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाए आई जे और के कैप, तो ये फिजिक्स की इसमें ये है एप्लीकेशन है। तो मैथमेटिक्स जो जब करेगा कोई बंदा, मैथ का स्टूडेंट, उसको ये सब चीज़ें लिखने की नहीं, जरूरत तो मैथ्स में भी आ ही जाएगा, मतलब नेसेसरली नहीं आएगा। डायमेंशन उस हिसाब से आएगा 3 डायमेंशनल में या 2 डायमेंशन में जब हम दिखाएंगे। मगर फिलहाल मैं कहता हूँ कि डिफरेंशिएशन सीखने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी।
ये तो कि बस वेक्टर इनमें किसी को साइंस आता का है। हो, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे वेक्टर नहीं आता तो मुझे डिफरेंशिएशन भी नहीं आएगी। जी जी, ये गलत डिफरेंशिएशन फहमी आप है। ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गई पार्शियल डिफरेंशिएशन, और आपने दिखाया कि किस तरह से करते हैं। जी और डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है कि डिफरेंशिएशन में आपके पास एक ही होता था, यानी जो आपका वेरिएबल है वो एक ही है, फिर आप उसको करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। और यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, एक से ज़्यादा, तो उनको करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, पहले एक के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और जो है एंड पे आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उन्हीं का वो सम होता है, तो इसीलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब देखिए, अब जो हमने डिफरेंशिएशन आपने दिखाई ना सबसे पहले, जब आपने दिखाई थी एग्जांपल x इक्वल टू टी क्यूब की, तो आपने दिखाया था x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और वो डिपेंड कर रही है टाइम क्यूब के ऊपर, फंक्शन है टाइम क्यूब का। तो आपने उसके बाद दिखाया कि उसको जब हम डिफरेंशियल ये निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो वो 3t² निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें जो जो हमारी जो वेलोसिटी है वो 3t² है, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो ये 3t² है, इसमें हमें एक इक्वेशन मिल गई, यानी हमें बस t का वैल्यू पुट करना है, चाहे कितना भी टाइम हम करें, तो वो आराम से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारा t होगा 10 सेकंड, तो हम 3 × 10² करेंगे, यानी 300 निकल जाएगी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो ये तो हमें आ गया डिफरेंशिएशन की, हमें तो एप्लीकेशन पता है, मगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहाँ आती है, इसकी कोई आप एग्जांपल दिखाइए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो अभी मैं स्ट्रेट इसकी एक एग्जांपल पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ। ई इक्वल्स देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है जो आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो ई है यहाँ पे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। जी। और ये वी जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल। ठीक है। और ये आपने देखा ही होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आर से करते हैं। पोजीशन बेसिकली, पोजीशन सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर जो है वही आर होता है। ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दे दिया। मैं बस आपको इसकी एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको वी दे रखा होगा। अच्छा, तो ये जो फील्ड है ये है ग्रेविटेशनल फील्ड जी है। जी, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और ये पार्टिकल की पोजीशन है। ठीक है। तो आपको ऐसे डिफरेंशिएशन में सवाल आ सकता है कि हम आपको वी दे देते हैं और कोऑर्डिनेट्स कुछ दे देते हैं, और हमें बताओ कि उस टाइम पे उस जगह पे फील्ड कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल आ जाएगा। सवाल में लिख देता हूँ कि v इक्वल्स x² + y + z क्यूब। ठीक है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, और आपसे सवाल पूछा, हमें बताइए e कितना है एट 1, 1, 2, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए। तो यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन बता रहा है, स्पेस में बता रहा है। जी जी, पॉइंट की लोकेशन स्पेस में बता रहा है कितनी क्या है लोकेशन, और वी भी दे रहा है। देखिए, ये दे दिया, ये भी दे दिया। अब हमें ये बताना है कितना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो मतलब सिंपल मैथ्स में लगाएंगे हम। ठीक है, जो और हमने अभी भी सीखा। अब देखिए, एक्स पे अलग पोजीशन है, वाई पे अलग है, और जेड पे अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को, इसको हमें पहले अलग से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, एक्स का पोजीशन वेक्टर। फिर अलग से करना पड़ेगा वाई का पोजीशन वेक्टर। फिर अलग से करना पड़ेगा जेड का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तभी जाके हमें फील्ड मिल सकती है। ठीक अच्छा, यानी कि जब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पड़ता है तो उस वक्त हमें पार्शियल जी, डिफरेंशिएशन हाँ। इस्तेमाल करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वो बराबर होगा माइनस ऑफ, ये माइनस तो फॉर्मूला का ही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल ठीक। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। देखिए, यहाँ पे तो ई और आर जनरली दिया हुआ था, लेकिन अब हम अलग अलग उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक्स एक्स। ठीक है, सिमिलरली जो वाई के अलोंग होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सिमिलरली जेड के लिए भी यही कहानी। अलग अलग हमने कहा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 3 डिफरेंट वेरिएबल है, अगर एक ही होता फिर सीधे डिफरेंशिएशन लगा। जी जी बिल्कुल, तो हम इसको अलग अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास क्वांटिटी है ये, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब मेरी बात सुनिए, पहले सारे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं डिफरेंशिएट। x² की क्या आएगी, 2x। 2x बिल्कुल, प्लस वाई। देखिए, वाई एक कांस्टेंट है, और आपको ये बात पता होगी कि जब प्लस माइनस में कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में, तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ 2x + 0 प्लस ये भी और एक कांस्टेंट, इसकी भी 0। ठीक है, क्लियर।
अब देखिए अगर ये होता एक्स स्क्वायर वाई होता तो वाई हम तो as वाई it लिख is देते हैं आई एज इट इज, क्योंकि बिल्कुल अगर प्लस माइनस होता है फिर कांस्टेंट की क्या आती है जीरो जीरो आती है, हाँ तो अगर ये सीधे होता एक्स स्क्वायर वाई होता मिसाल के तौर पर तो हम एक्स स्क्वायर 2x वाई लिख देते जी जी क्योंकि उस वक्त जो वाई था वो इंटू में होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया डिफरेंशिएट। ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर है ऑब्वियसली, तो इसमें आई कैप लगाना ही पड़ेगा, कुछ भी आप कर लो, ठीक है। तो ये आई कैप है क्योंकि हमने इसको एक्स की हाँ, उसमें x की different हम किया, देख बिल्कुल। रहे हैं। अब इसको वाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वाई के लिए क्या होगा, 0 ठीक होगा, प्लस वाई वाई के लिए क्या होगा 1, 1 जेड क्यूब भी क्या होगा 0 भी की तरह, ये क्या है आपका जे कैप। अब जेड पे आ जाते हैं, जेड के लिए एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, जेड के लिए वाई क्या होगा 0, ठीक प्लस जेड के लिए जेड क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी 3z, सॉरी 3z स्क्वायर बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या है के कैप, ठीक है। ठीक तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, मैंने आपको बताया कि हम इन सबको प्लस करते हैं, तो इन सब का हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो ये है 2x आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ पे 1 है बेसिकली तो वो एक ही बात है, प्लस 3z स्क्वायर के कैप। हमने इन सबको ऐड कर दिया तो हमारा एक्सप्रेशन ये बना, ठीक है। ठीक। अब देखिए हमें ये हमारा क्या निकला फील्ड, तो ये हमने फील्ड निकाला एक जी हमने पार्टिकल है वाई एक्स वाई इन सबको प्लस कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखने क्या है, देखिए हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ है 1 1 2, ये x है, y है, z है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह क्या डालना है 1, ठीक तो 2, ठीक है, 2 आई कैप प्लस जे तो जे ही रहेगा वहाँ पे, तो कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है वेरिएबल से, प्लस 3z स्क्वायर। देखिए यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ठीक और 4 3 जा 12, 12 के कैप। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है एट 1,1,2 वो यहाँ पे इतना है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 12 के कैप। अच्छा। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, बाकी भी आपको बहुत अच्छा सारी तो ये applications यहाँ पर मिलेगी। जो ये है ना जो ये दिखा रहा है ना आपने ये दिखाया वेक्टर फॉर्म में इसको दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है इस location ग्रेविटेशनल पे। फील्ड जी, जब ये लोकेशन होगी पॉइंट की स्पेस में तो आप मुझे ये बताइए क्या हम ये बोलना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो दो गुना ज्यादा है वाई के कंपोनेंट से, हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन को देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है जी वो एक्स में ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है जे से। नहीं, वो तो 3 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर नहीं मैं कहता हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमें निकला। नहीं, फिर यहाँ पे x होना चाहिए था ना। अच्छा ठीक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे x होता ना तो ये ऑलवेज 2x रहता, तो इसका मतलब ये जितना भी आता है उसका ट्वाइस आता, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, ये 2x है, ठीक है, और ये 1 ही है बस, तो इसमें हम ऐसा कोई रिलेशन नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है। जी तो यहाँ पर फिर ये क्या दिखाता है, ये इसका कोएफिशिएंट है फिर क्या, मिसाल देखिए यहाँ पे हम इसका वैल्यू डालना है, आपको बताया कि देखिए ये तो आपने इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, ये वाला, ठीक है, ये अगर आप इसको देखेंगे ये आपने इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब आपको दिए हुए कोऑर्डिनेट्स वहीं से बोल रहा हाँ चलो इस पे बताओ, तुमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब ये वैल्यूज पुट करो और हमें बताओ फील्ड कितना है, तो वही हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी है। 1 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, और यहाँ पे 2 डाल दिया, तो उससे हमें ये आंसर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एट दीज कोऑर्डिनेट्स फील्ड इज गोइंग टू बी दिस। अच्छा फील्ड ये होगा जी मगर इस इक्वेशन से हम क्या निकाले फिजिकली, इसका क्या मतलब है 2i कैप प्लस j कैप। मतलब देखिए अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और इसमें लेट से कोई पॉइंट ये है 1,1,2, ठीक तो ये जिस सिस्टम की बात हो रही है ना, जिसका यहाँ पे पोटेंशियल देखिए दिया हुआ है ना इसका पोटेंशियल, इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। बताओ इसी सिस्टम में इस कोऑर्डिनेट पे या अगर कोई मास होगा या कोई पार्टिकल होगा, उसका फील्ड जो है ना वो किस तरफ होगा, तो उसका फील्ड आई कैप में मतलब 2 तक स्प्रेड करेगा, जे कैप में 1 और के कैप में 12 तक स्प्रेड करेगा। तो ये फील्ड हमें बता रहा है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। वही तो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि इसका फिजिकली इसका क्या मतलब है। अच्छा जी जो हमने पहले ही किया ना, इसमें आपने कहा कि हमें इस तरह पोटेंशियल दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है जी, ठीक है, हाँ ये हमें पोटेंशियल तो दिया हुआ है और हमें पोजीशन भी दी गई है, अब हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जी, तो हमने डिफरेंशिएशन ही क्यों की, मतलब क्योंकि ये रिलेशन है इसका, ये एक जी हाँ मतलब डिराइव्ड रिलेशन है इसका। अच्छा ठीक ये फॉर एग्जांपल मैं ये ऑलरेडी डिराइव्ड है। जी, ये डिराइव्ड रिलेशन है, इसके मतलब प्रूव्स है, लंबी लंबी डिराइवेशन होगी इसकी, ठीक है। ठीक
जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछेगा कि हमने जब वेलोसिटी निकालनी है dx बाई dt क्यों किया, dA बाई dt या कुछ और क्यों नहीं किया, df बाई dt, dr बाई dt, तो मतलब वो तो एक डिराइव्ड रिलेशन है ना। ठीक है। तो हाँ मतलब ये तो फिर बहुत, जब आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ते यानी हो अलग अलग चैप्टर्स, तो यानी ये ये फिर हमने निकाला है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो डिफरेंशियल होता है इसका पोजीशन जी का, जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जी बिल्कुल। इसका ये पोटेंशियल हाँ पोटेंशियल और बिल्कुल। हाँ पोजीशन को ये करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना बिल्कुल। पड़ता और है। अगर अलग अलग एक्सिस में दी होगी वेक्टर फॉर्म में, तो अलग अलग निकालना पड़ता है, फिर उनको सम करना पड़ता है। अच्छा, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल का हमने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया। तो अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड और भी कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन आपको रह गया है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को।